ही वह बढ़िया उबटन लगा करके, स्नान करके, तेल फूले लगा करके, इत्र लगा करके, वस्त्राभूषण पहन करके और बढ़िया सज धज करके सामने आ जाए तो फिर मन बहुत खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया, वाह भैया वाह। तो भक्ति महारानी की सुंदरता तो यूं ही है। और फिर भी उनका श्रृंगार श्रद्धाई फूलेल ओ उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। श्रद्धाई फूलेल, श्रद्धा क्या है? फूलेल माने तेल है। और श्रवण कथा, कानों से कथा सुनना, ये क्या है? उबटन है। अभिमान ही मैल है। अंग अंगनी छुड़ाइए, अंग अंग से उसे छुड़ाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तेल लगाते हैं, उबटन लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं, शरीर में रुखापन आता है तब तेल लगाते हैं, इत्र आदि लगाते हैं। तो पहले उबटन लगाकर स्नान करते हैं। चुपरी उबटी अनहवाई के नयन आजे। तो उबटन बनाया जाता है, बुकवा जिसको कहते हैं, और उसको शरीर में लगा करके उसको मसाज किया जाता है, जिससे कि मैल दूर हो जाता है। फिर बढ़िया जल से स्नान। मनन सुनीर अनहवाई अंगु छाई दया नवनी वसन पन शोधो लय लगाइए। मनन सुनीर, मनन करना, ये सुनीर है, सुंदर जल है, इससे स्नान कराओ। और फिर दया रूपी अंगुछाई, दया रूपी अंगुछा से पोछो। नहाने के बाद पानी पोंछना चाहिए शरीर का अंगुछा से, अंगुछा से। और फिर इसके बाद नवनी वसन पन, नवनी माने नम्रता, यही वस्त्र है। पन, पन माने प्रण, ये शोधो माने इत्र है, लय लगाइए। श्री भक्ति महारानी के श्रृंगार में वर्णन किया जा रहा है। श्रद्धाई फूलेल, श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वेद पुराण आदि तथा गुरुजनों के वाक्यों में विश्वास होना ही श्रद्धा है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। बिना श्रद्धा के कोई बात बनती नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, धर्म नहीं हो सकता। श्रद्धा के बिना किए हुए दान तप हवन, ये जितने शुभ कर्म हैं असत हो जाता, असत कहे जाते हैं, उसका लाभ नहीं मिलेगा। अश्रद्धया उत्तम दत्तम, अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत
असदित्युच्यते, असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो यह आश्रद्धया हुत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो यह। श्रद्धा रहित यज्ञ आदि सभी शुभ कर्मों को तामस कर्म कहा जाता है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान। देवन वर सहि धरनी बहे न जामहि धान। कहने का भाव यह है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि श्रद्धा धर्म की पुत्री है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि श्रद्धा धर्म की बेटी है, जो विश्व को पवित्र करती हैं। सावित्री के समान जगत की कर्त्री है, संसार समुद्र से पार करने वाली हैं। आत्मवादी श्रद्धा से धर्म का चिंतन करते हैं। निष्किंचन मुनि श्रद्धालु होने से ही परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा ये साक्षात धर्म की बेटी है, विश्व को पावन करती है। किसी भी शुभ कार्य में हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवती श्री पार्वती जी को गोस्वामी जी ने श्रद्धा के रूप में देखा है। श्रद्धा स्वरूपा है। भगवान श्री राम की लीला में उनको मोह भले हुआ, परंतु श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा अपार होती गई। श्री राम जी की कृपा से सती तन छूटा। श्री राम जी की कृपा से पुनर्जन्म हो करके और भगवान शिव से विवाह हुआ तपस्या करने पर। और फिर उन्होंने श्री राम कथा की चर्चा की। ये श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब हम जो जानना चाहते हैं उसको जानकर ही रहेंगे। श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है। श्रद्धाई फूलेल, ये फूलेल है। उबटनो श्रवण कथा, और कान से कथा सुनना ये उबटन है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, आगे चल करके हम लोग भक्तमाल जी में ही श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनेंगे। गदाधर भट्ट जी के हृदय में जो श्रद्धा थी, वो अपने आप में अद्वितीय अलौकिक श्रद्धा थी। श्रवण कथा उबटन, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। कान से कथा सुनना ये उबटन है, उबटन लगाना है। भाई कथा सुनेंगे तभी मैल दूर होगा अंतःकरण का। भक्ति महारानी स्वच्छ होंगे, निर्मल हो जाएंगे। हरिद्वार में आनंद घाट पर देवर्षि नारद जी के प्रयास से, अथक प्रयास से श्री सनकादिक जी जब कथा कहना शुरू किए भागवत जी का, तो श्री भक्ति महारानी ज्ञान वैराग के साथ वहां पहुंच गई। लोगों ने जानना चाहिए कौन है। तब श्री सनकादिक जी ने कहा, ज्ञान वैराग्य से युक्त ये भक्ति महारानी है। आई कैसे?
कहा कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं, कथा के अर्थ से। ये भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है ऐसा। और हाँ, देवर्षि नारद जी का जो प्रयास था कि भक्ति महारानी में तरुणता लाना है, तो श्री हरिद्वार के उस आनंद घाट पर भक्ति महारानी तरुणता के साथ प्रकट हुई है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान, करऊं श्रवण पुटपान। तो उबटन क्यों लगाया जाता है? मैल छुड़ाने के लिए। मैल क्या है? का अभिमान ही मैल है, मैल अभिमान। कौन सा अभिमान? जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवनमेव च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। ये भक्ति मार्ग में बाधक है, कांटा स्वरूप है। इन पांचों का परित्याग होना चाहिए। मैं दास हूं, यही अभिमान भक्त के लिए कल्याणकारी है। बाकी जो अभिमान है सब नुकसानकारी है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तिमिर गयो रवि देखी के, तिमिर गयो रवि देखी के, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान, जब आयो अभिमान। अभिमान मनुष्य को विनाश कर देता है, भक्त को भी गिरा देता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि अपनी प्रियतमा के अभिमान को नहीं रहने दिए। श्री कृष्ण अवतार में सत्यभामा जी को अभिमान हो गया तो उनका अभिमान भी तोड़ दिए। अपने प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी के अभिमान को नहीं रहने दिए। मित्र अर्जुन के अभिमान को नहीं रहने दिए, क्योंकि अभिमान गोविंद ही भावत नाही। कथा सुनने से अभिमान रूपी मैल का निवारण होता है, वह साफ हो जाता है। अंग अंगनी छुड़ाइए, अंग अंग से उसको छुड़ाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। मनन सुनीर, कथा श्रवणोपरांत जो मनन करना है ना, यही है सुनीर माने सुंदर जल। नहाने के लिए भी सुंदर स्वच्छ जल होना चाहिए, शीतल हो, ठंडा बढ़िया जल हो, समय के अनुसार बढ़िया जल हो, ऋतु के अनुरूप। बहुत ठंडी पड़ रही थोड़ा गर्म जल चाहिए, गर्मी है तो ठंडा जल चाहिए, दोनों बातें हैं, मौसम के अनुकूल। मनन सुनीर, मनन करना यही सुंदर नीर में अवगाहन करना, स्नान करना है। मनन यदि नहीं करेंगे तो इस कान से सुने उस कान से निकल गया। एक कारीगर ने 2 कठपुतली बनाया और राज दरबार में उपस्थित हुआ। उनसे राजा ने पूछा कितने का कठपुतली है? कहा हुजूर यह कठपुतली 5 रुपये का है और दूसरी वाली का ये 500 का है। दोनों तो एक ही जैसा, आकार भी वही, रंग रूप वही,
सब कुछ वैसे ही है, तो फिर इतना अंतर क्यों? कहाँ 5 रुपया, कहाँ 500 रुपया? कहा हुजूर यही तो इसमें कलाकारी है क्या? कहा 5 रुपये की जो कठपुतली है उसके कान में जब धागा डाला गया दूसरे कान से निकल गया, और जो 500 की कठपुतली है उसके कान में धागा डालते गए सब भीतर चला गया, निकला ही नहीं। कहा बस यही कलाकारी की गई है। मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ कठपुतली की कहानी से क्या मतलब यहाँ संबंध है? कठपुतली की कहानी से इसका संबंध ये है कि एक वो श्रोता होता है जो इधर से सुना इधर से निकल गया, निकाल दिया, और एक दूसरा वो श्रोता है जो इधर सुना और फिर यहीं से अंदर अंदर उसको स्थिर किया। भरे सुमान सुथल थिराना, सुखद शीत सुचि चारु चिराना, भजौ हृदय आनंद उछाऊ, उमगो प्रेम प्रमोद प्रबाहु, चली सुबह कविता सरितासो, राम विमल जस जल बरितासो, मनन सुनीर। भक्तमाल जी में आगे हम लोग कथा सुनेंगे श्री चतुर्भुज दास जी की, किस प्रकार से मनन की बात वहां कही जा रही है। और अंगुछाई दया, दया भाव करना, यही अंगुछाई करना है। अंगुछाई माने पोछना है शरीर को। नहाने के बाद शरीर पोछने से शरीर ठीक हो जाता है, बढ़िया रहता है। दया, दया शब्द जो है ना उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दया, अब दया शब्द को द उठा लीजिए आगे से और उसको उस तरफ रख दीजिए, तो क्या पढ़िएगा? याद। दया को इधर रख दीजिए तो दया, और द को उधर रख दीजिए तो उसका होगा याद। याद मतलब ये कि जब भगवान दया करते हैं तब उनकी याद हमें आती है। भगवान जब दया करते हैं तो हमें उनकी याद आती है। हम सोचते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वे दया करते हैं तब हमें उनकी याद आती है। इसीलिए जब हम जीव मात्र के प्रति दया भाव रखते हैं तो प्रभु दया करते हैं, तब हमें उनकी याद आती है, उनकी कृपा की अनुभूति होती है। दया अंगुछाई। केवल राम जी की कथा है भक्तमाल जी में, कैसे याद में वे मग्न है। बैल के ऊपर सोटा लगाया गया तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, इस प्रकार से याद में खो गए। तो केवल राम जी कथा भी वर्णन है आगे प्रसंग में। नवनी बसन पन सुधो लय लगाइए, ध्यान दीजिएगा। मनन करने से ही कथा से लाभान्वित हम होंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई किनको? धुंधकारी को, मुक्त होने के लिए। कथा के समापन पर विमान एक आया। गोकर्ण जी ने पूछा विमान लाने वालों से, क्यों जी, इतने श्रोता लोग सुन रहे हैं, केवल आप एक के लिए विमान लाए हो? तो ये बहुत बड़ा पक्षपात हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ। सबने कथा सुनी है, सबके लिए विमान आना चाहिए, तुम्हें केवल एक के लिए विमान लाए हो। तब उन्होंने कहा, उस सेवक ने कहा, दूत ने कहा, महाराज कथा सबने सुनी है, लेकिन जिस मनन के साथ, तल्लीनता के साथ धुंधकारी ने कथा सुनी है, उस प्रकार से किसी ने कथा नहीं सुनी है। वो तो मगन हो गए, खो गए, कथा में डूबे रहे, मनन करने में। श्रवणम तु कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम।
यदि आप सबके लिए विमान चाहते तो फिर से कथा सुनाइए और सबसे कहिए कि धुंधकारी की तरह मनन करें, सबके लिए विमान आएगा। ऐसा कहा, ठीक है। गोकर्ण जी ने फिर कथा का आयोजन किया, उन्होंने कथा सुनाई और सबसे कहा भाई जो मनन करके कथा सुनेगा वही जाएगा, ना तो रह जाएगा, हम नहीं जानते हैं। फिर सबके लिए विमान आया। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जैसे श्री राम जी प्रजा सहित रघुवंश मणि प्रस्थान किए, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज सबको लेकर के प्रभु के धाम गए। तो मनन ऐसा हो, भगवान के कथा प्रसंग में चिंतन में खोए रहे, भगवान के अमुक छवि में, अमुक स्वरूप में, अमुक प्रसंग में खोए रहे। दया का मतलब होता दूसरे के दुख को सहन न करना, उसे दूर करने का उपाय करना, उसे दया कहते हैं। जैसे रंतिदेव महाराज 48 दिनों के बाद उन्हें जब कुछ प्राप्त होता है खाने का, दूसरे को दुख देकर कातर हो जाते, नहीं उसको खिलाना है, अपने नहीं खाना है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया धर्म को मूल है, यह प्रसिद्ध जग माही, शास्त्र निपुण कैसे को, भक्त दया बिनु नाही। दया के बिना भक्ति नहीं आ सकती है। वैष्णवों को 3 काम करना चाहिए, वैष्णव का 3 कर्म होना चाहिए। पहला क्या, दया होनी चाहिए जीव मात्र पर। पहला कर्म जीव मात्र पर दया होनी चाहिए। और दूसरा काम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और तीसरा काम भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ये 3 कर्म वैष्णव का होना चाहिए, दया, भक्ति और सेवा। जीव मात्र पर दया हो, भगवान की भक्ति हो, संतों की सेवा हो। तदीय नाम समर्चनम, ये होना चाहिए। चर्चा है नवनि वसन, विनम्रता ही वस्त्र है। भक्ति में जो जितना विनम्र होगा उतना ही महान होता है वो। तृणादपि सुनुचेन तरोरपि सहस्नुना। तो वृक्ष के समान सहस्नु हो और अपने आप को तृण, घास से भी तुच्छ समझे। शील गहनी सबके सहनी, कहनी हिये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। नम्र भये सदगुण टिकत, नम्र भये सदगुण टिकत, ऊंचे ते गिरि जात, पर्वत पर जल नहीं रहत, सिंधु माही ठहरात। नम्र भये भय होत नहीं, ऊंचे हो उठे विनाश। नम्र भये भय होत नहीं, ऊंचे उठे विनाश। आंधी में तृण बची रहे, बड़े वृक्ष को नाश। बड़े बन के चलने में फायदा नहीं, छोटे बनने में अच्छा है। कैसे? कहा देखो जब आंधी आती है तो वृक्ष उखड़ जाते हैं और घास हिल करके डोल करके वहीं रह जाता है, वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, विनम्र है, इसलिए उसको खतरा नहीं, भय नहीं है। बड़े वाले को खतरा है, भाई बड़े हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं। लोग कहें तो गिरा 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 गया, और छोटे हैं ये तो छोटे। हाँ, नम्र भय भय होत नहीं, ऊंचे उठे विनाश। आंधी में तृण बची रहे, बड़े वृक्ष को नाश। इसलिए तृणादपि सुनुचे न तरोरपि सहस्नुना, अमानिना मान देना, कीर्तनीया सदा हरि। कीर्तनीया सदा हरि। नम्रता, विनम्रता होनी चाहिए।
नवनि वसन प्रण शोधोलय लगाइए। और ये प्रण देखिए, भक्तमाल जी में जोबनेर गांव के गोपाल भक्त की कथा है, कैसे विनम्र है वहां पर उनके प्रसंग में सुनेंगे हम लोग। और प्रण आसकरण राजा का प्रण अपने आप में विलक्षण था, केवल ठाकुर जी के सामने नृत्य करना। शोधोलय लगाइए, ये प्रण क्या है? शोधो माने इत्र है, उसको लगाना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। प्रण शोधोलय लगाइए, अर्थात विनम्रता ही वस्त्र है और प्रण भजन करने का प्रण यही है, इत्र लगाना चाहिए। यहीं पर हृदयांगम करते, इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।